आज हम समांतर श्रेणी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न तुरंत आपके पास भेजे जा सके। समांतर श्रेणी हमारे पास दी हुई है AP 4, 9, 14, 19 रेस्ट का कौन सा पद 124 है। हमें बताना है कि जो 124 जो है किस नंबर पर आपका आएगा। तो हम सबसे पहले जो दिया हुआ है वो श्रेणी हम ऐसी को उतार लेते हैं। AP 4, 9, 14, 19 डेज। अब हम देखते हैं कि 4 और 9 में 5 का अंतर है, 9 में और 14 में 5 का अंतर है, 14 और 5 में 14 और 19 में 5 का अंतर है। तो हम इसे पता लगा लेंगे सब में समान अंतर है अर्थात यह समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी में हम अब देख पाएंगे कि A इक्वल दिया हुआ है इसमें 4, इन दोनों का अंतर इसको बोलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर दिया हुआ है 9 - 4 इक्वल दिया हुआ है 5, समय 5 का अंतर है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये पद है ये 124 दिया है, तो कौन से नंबर का n नहीं दिया है, तो हम लिख लेंगे nवा पद an इक्वल 124 और n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, n इक्वल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे। कल हमने जो सवाल करे थे उनमें सूत्र का अध्ययन करा ही था कि an जो सूत्र होता है an इक्वल होता है a प्लस n-1 ब्रैकेट के बाहर d। ये फार्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। an हमारे पास दिया हुआ है 124, जैसा कैसा लिख देंगे a मतलब प्रथम पद हमारे पास है 4, हम 4 ऐसा कैसा लिख लेंगे, प्लस ऐसा कैसा लगा देंगे, ब्रैकेट ऐसा कैसा लिख लेंगे। n-1 n हमारे पास नहीं दिया हुआ है तो n को ऐसा कैसा लिखेंगे, माइनस ऐसा कैसा, 1 भी ऐसा कैसा। और डी जो सार्वअंतर होता है, हमने देखा था दो वैल्यू को घटा के 9 में से 4 गए थे, 9 में 5 बचे थे, तो इस जगह हम लिख लेंगे 5। आगे सोल्व करते हैं। ये जो 4 है इसके इधर आ जाएगा पक्षांतर करने पर, तो 124 तो ऐसे कैसे रहेंगे, और 4 इधर आएगा तो प्लस का है तो माइनस में 4 हो जाएगा। इधर बचा है n-1 और पीछे बचा है ब्रैकेट के बाहर 5, ऐसा कैसा लिख लेंगे। 124 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 120, n-1 ऐसा कैसा उतार लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 5 जो है इसके हाथ में लिख लेंगे, 120 को तो यहीं रहने देंगे, n-1 भी ऐसा कैसा लिखेंगे। अभी 5 इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 इसके नीचे लिख देंगे। 5 से इसको कट कर देंगे, 5 × 5, 5 × 2 10, 10 हो गए, 2 बचे 20 हो गए, तो 5 × 4 = 20। तो यहाँ पर आ गए हमारे पास 24 इक्वल n-1। इनको पलट के लिख लेते हैं, तो n-1 इक्वल 24। ये वैल्यू को इधर लिख दी और इस वैल्यू को इधर लिख दी, इसलिए हमने कोई चिन्ह नहीं बदले। हम देखते हैं कि n यहीं रहने देंगे, जो हमें ज्ञात करना है 24 को यहीं रहने देंगे, और माइनस का 1 पक्षांतर कर इक्वल किधर आएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो हो जाएंगे n इक्वल हो जाएंगे 24 + 1 मतलब 25, मतलब n की जो वैल्यू हमारे पास आई है वह 25 आई, मतलब 25 का जो पद होगा वह 124 होगा, लिख लेंगे। अतः AP का 25वां पद 124 है। इस प्रकार से हमने n का वैल्यू फाइंड की। अगर ये n दिया होता और a नहीं दिया होता तो वो
वैल्यू को रखते थे तो पूरा सवाल हो जाता। इस प्रकार समानता श्रेणी के अन्य सवाल को हम हल कर सकते हैं। और इस डायरेक्ट में हमको देखना हो तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 4 में +5 करा तो 9 आए, फिर 5 प्लस करा तो 14 आए, फिर 5 प्लस करा तो 19 आए, फिर 5 प्लस करा तो संख्या इस प्रकार से आगे प्लस करते जाएंगे तो भी हमारे पास आंसर 120 पर आ जाएंगे। और कौन से नंबर पाएंगे डायरेक्ट भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन सवाल को पूरा हल करने के लिए सिस्टमेटिक करना पड़ता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।